अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। लेसन नंबर 5 है और उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम अदद के लिहाज से देखेंगे इस्म को। इंशाअल्लाह आज हम एक नई दुआ से स्टार्ट करते हैं। दुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ट्रांसलेशन क्या है कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह के तमाम कलिमात के साथ हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। बहुत ही खूबसूरत दुआ है, इसको अपनी सुबह और शाम की दुआओं में ज़रूर शामिल रखिए और अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के शर से बचा के रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। तो इंशाअल्लाह आज हम अदद के लिहाज से एक इस्म को देखेंगे। उर्दू और इंग्लिश में आप जानते हैं कि दो ही तरह से जो है हम एक इस्म को देखते हैं अदद के लिहाज से, या तो वो वाहिद होता है या वो जमा होता है। लेकिन अरबी ग्रामर में आपको दो के लिए एक अलग से जो है वो वर्ड नज़र आएगा और यही खूबसूरती है अरबी ग्रामर की। देखिए अदद के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं अरबी ग्रामर में। एक वाहिद सिंगुलर एक के लिए, आपको अब नज़र आ रहा है तस्निया या उसको हम कहते हैं ड्यूअल, वो किसके लिए होता है? 2 के लिए। और उसमें उसको आपको मुख्तलिफ किताबों में मुसन्ना भी लिखा हुआ नज़र आएगा, तस्निया भी और मुसन्ना भी लिखा हुआ नज़र आएगा जो कि 2 के लिए इस्तेमाल होता है। अब 2 से ज़्यादा के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो फिर हम जमा लेकर आते हैं वहाँ पर। अब वाहिद और तस्निया और जमा कैसे बनते हैं हम इसको देखते हैं। वाहिद जो है सिंगुलर, उसकी डेफिनेशन क्या है कि वो इस्म जो किसी एक शख्स या चीज़ को ज़ाहिर करे। चूँकि ये असल है इसलिए वाहिद की कोई अलामत नहीं होती। मसलन आप एग्ज़ाम्पल से समझिए, आपको समझ आएगा कि अगर आपको नज़र आ रहा है मोमिनुन, तो आप इसकी क्या ट्रांसलेशन करते हैं? तो कोई एक मोमिन, तो एक का वर्ड ऑलरेडी उसके अंदर होता है, इसलिए उसकी कोई अलामत आपको नज़र नहीं आती। जैसे मैं कहती हूँ कलामुन, अब नकरा है, हम उसकी क्या डेफिनिशन, हम क्या उसकी उसको करते हैं, कलमुन की मीनिंग हम क्या लेते हैं? कोई एक कलम। अगर आप नीचे देखिए अल किताबु, जब हम मार्फा बनाते हैं तो हम उसका भी क्या लिखते हैं? मीनिंग क्या करते हैं? एक खास किताब। तो एक का मीनिंग जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, इसीलिए उसकी कोई अलामत नहीं होती। ठीक है? तो ये तो बहुत ईज़ी है। अब आते हैं तस्निया। तस्निया में आप देखिए उसकी डेफिनिशन क्या है कि वो इस्म जो 2 चीज़ों या शख्सों को ज़ाहिर करे, यानी 2 को ज़ाहिर करे। तो किसको वो बनाएँगे हम कैसे? कि किसी भी वाहिद इस्म के आखिर में अलिफ, नून, कसरा लगाने से तस्निया बन जाता है। क्या ऐड करेंगे? अलिफ और नून, कसरा। तो आप एग्ज़ाम्पल से समझिए। तस्निया, मुसन्ना दोनों वर्ड इस्तेमाल होते हैं 2 के लिए। वाहिद इस्म लिया आपने मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मैंने लिखा हुआ है कि मुज़क्कर है, नकरा है। नकरा की क्या अलामत है? तनवीन, आखिरी हर्फ पे जो तनवीन आपको नज़र आ रही है वो नकरा है। और जब हम इसकी मीनिंग करते हैं तो हम क्या कहते हैं? कोई एक मुस्लिम। अच्छा, अब इससे हमें तस्निया बनाना है। तस्निया बनाने के लिए आप देखिए, जो आखिरी हर्फ पे दम्मा की जो तनवीन थी मीम पर, उसको हमने पहले किसमें कन्वर्ट किया? एक फ़तह में। और उसके बाद हमें तस्निया बनाने का जो रूल हमें पता है बाय रूल, कि अलिफ और नून कसरा का इज़ाफ़ा करते हैं, तो वो हमने किया। और फ़तह आने की वजह क्या होती है? क्योंकि देखिए तजवीद का रूल है कि अलिफ की डिमांड होती है कि अलिफ से पहले जो भी इस्म है उस पर फ़तह आए। तो अब हमने इसको टुगेदर किया तो क्या बना? मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। अब ये क्या हो गया? तस्निया। और ये क्या है? नकरा। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए, मुदर्रिसुन, सेम हमने वही प्रोसेस किया और जब वो हमने देखा आखिर में वो क्या बना है? मुदर्रिसानी, मुदर्रिसानी। यानी सीन के ऊपर जो तनवीन थी उसको हमने हटाकर एक फ़तह लगाया और किस चीज़ का ऐड किया? अलिफ, नून, कसरा का। तो क्या बना? मुदर्रिसानी। अब इसकी क्या डेफिनेशन है? कि कोई भी 2 उस्ताद।
तो ये हमने नकरा को देखा। अगर आप देखिए कि हमने मार्फा भी पढ़ा है, क्योंकि कैपेसिटी के लिहाज से इस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। एक एक प्रॉपर नाउन था, एक कॉमन नाउन। अब देखिए ये अल मुस्लिमू है, क्या है? मुज़क्कर है, मार्फा है। मार्फा की पहचान क्या है कि आपने अलिफ लाम का इज़ाफ़ा किया और उसके आखिरी हर्फ पर आपको एक ही एराब नज़र आ रहा है। सेम हमने वही प्रोसेस किया। मीम का जो हमारा एक एराब है उसको हमने हटाया, उसको फ़तह में हमने कन्वर्ट किया और अलिफ नून कसरा का इज़ाफ़ा किया, तो क्या बना? अल मुस्लिमानी। अल मुस्लिमानी। अब ये क्या हो गया? मार्फा। सेम इसी तरह दूसरे एग्जाम्पल अल मुदर्रिसु, सेम वही प्रोसेस किया तो क्या बना? अल मुदर्रिसानी। अल मुदर्रिसानी। तो बेसिकली क्या है कि मुज़क्कर वाहिद से तस्निया बनाने के लिए चाहे नकरा इस्म हो चाहे मार्फा, इजाफा किस चीज़ का करेंगे? अलिफ नून कसरा का। अलिफ नून कसरा का इजाफा किया जाता है आखिर में। ये हो गया आपका मुज़क्कर का तस्निया बनाने का कि अलिफ नून कसरा का हम इजाफा करते हैं। सेम अब आप देखिए मोन्नस। तस्निया मोन्नस कैसे बनता है? मोन्नस वाहिद के लफ्ज के बाद इसमें भी हम क्या इजाफा करेंगे? अलिफ नून कसरा। जो ये ज़ेर है ना उसको हम अरबी में कसरा कहते हैं। अलिफ नून कसरा का हम इजाफा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे? इजाफा करने से पहले जो हमारी राउंड ता होती है जिसे हम ताए मरबूता भी कहते हैं, उसको हम ओपन ता से बदल देते हैं। ओपन ता का नाम आपको नजर आ रहा है मफ्तूहा। मफ्तूहा यानी कि उसको आपने खोल दिया है, ओपन कर दिया है। एग्जाम्पल देखिए, आपको नकरा की हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं। मुस्लिमातुन, नकरा की पहचान क्या है? कि ता मरबूता पे तनवीन है। और मैं क्यों कह रही हूँ कि मोन्नस, क्योंकि मोन्नस ता मरबूता जो है वो क़यासी मोन्नस उसकी अलामत है। अब आपने सबसे पहले क्या काम करेंगे? ता मरबूता को पहले आपने ओपन ता में कन्वर्ट किया और उसमें फिर आपने अलीफ और नून कसरा का इजाफा किया, तो क्या बन गया? मुस्लिमातानी। मुस्लिमातानी। अब ता से आपको पता चल रहा है कि ये मोन्नस है, अलिफ और नून कसरा से पता चल रहा है कि कोई दो मुसलमान औरतों की बात हो रही है। मार्फा की भी एग्जाम्पल देख लीजिए कि मार्फा में क्या होता है? अल मुस्लिमतु। अल मुस्लिमतु है, आपने सेम वही किया, राउंड था से उसको ओपन था में कन्वर्ट किया और अलीफ और नून कसरा का आपने इजाफा किया, तो क्या बन गया? अल मुस्लिमातानी। अल मुस्लिमातानी। अब यहाँ पर क्या उसका ट्रांसलेशन है कि दो खास मुसलमान औरतें। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए। नकरा की हमने ली है कि मुदर्रिसतुन। सेम वही प्रोसेस, ओपन करेंगे ता को और अलिफ नून कसरा का इजाफा किया, तो क्या बना? मुदर्रिसतानी। मुदर्रिसतानी। अब दो खास टीचर की यहाँ पर बात हो रही है, सॉरी, मुदर्रिसतानी नकरा है, कोई दो टीचर। ठीक है, मार्फा में देखिए सेम वही प्रोसेस करेंगे और फिर क्या बन जाएगा? अल मुदर्रिसतानी। अल मुदर्रिसतानी। आप देखिए मुदर्रिसतानी और अल मुदर्रिसतानी में क्यों आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि देखिए वाहिद में तो आपको नजर आ रहा है, मुदर्रिसतुन में आपको दम्मा की तनवीन से आपको पता चल जाता है कि वो नकरा है। और जब आप मार्फा बनाते हैं तो अलिफ लाम के इजाफे के साथ आखिरी जो हर्फ होता है उस पर एक ही एराब आता है। लेकिन अब आपको जब आपने तस्निया बनाया तो अब आपको मुदर्रिसतानी में जो है वो दम्मा की तो तनवीन नजर नहीं आएगी, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये नकरा है कि मार्फा? तो आप अल से पहचानिए। अलिफ लाम जब आप देखेंगे लगा हुआ तस्निया में तो आप कहेंगे ये मार्फा है, और अगर अलिफ लाम के बगैर वर्ड लिखा हुआ है जिस तरह से आपको नजर आ रहा है मुदर्रिसतानी, इसमें आपको अल नजर नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे कि ये नकरा है। और मोनस क्यों है? क्योंकि ता नजर आ रहा है। और तस्निया क्यों है? क्योंकि तस्निया बनाने का रूल क्या है? अलिफ नून कसरा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह हम चलते हैं अब जमा के लिए। जमा जो है उसकी अब आपको नजर आ रही है कि दो डिवीजन की गई हैं, एक जमा सालिम और दूसरा है जमा मुकस्सर और जमा तकसीर।
मुकस्सर और तकसीर, आपको वर्ड से मीनिंग पता चल रहा है। मुकस्सर की मीनिंग क्या होते हैं? ब्रोकन, टूटा हुआ। तो हम पहले जमा सालिम की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। वो जमा जिसमें वाहिद का लफ्ज सलामत रहे। एग्जाम्पल से समझिए, मसलन हम कहते हैं मुस्लिमुन। मुस्लिमुन क्या है? वाहिद। इससे जब आपने जमा बनाया तो क्या बनता है? मुस्लिमूना। मुस्लिमूना आप बहुत पढ़ते हैं कुरान में, तो ये जो होता है जमा है। अब ये बनता क्या कैसे है, इंशाल्लाह हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, लेकिन जो मेन चीज उसके अंदर होती है जमा सालिम में, कि वाहिद का लफ्ज अपनी असल शक्ल में मौजूद है। देखिए ना, मुस्लिमों से जब आपने मुस्लिमूना बनाया तो मुस्लिमू तो मौजूद है ना उसके अंदर, आपने किस चीज का इजाफा किया? वाव और नून का। तो एग्जाम्पल से देखिए, एन एग्जाम्पल लिखी है मुदर्रिसुन, नकरा है और क्या है? मुसक्कर है। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर वाव और नून फता, वाव और नून फता का इजाफा किया। तस्निया में हमने किस चीज का इजाफा किया था? अलिफ नून कसरा, अलिफ नून कसरा का इजाफा किया था तस्निया बनाने के लिए। अब हम जमा बनाने के लिए वाव और नून फतह का इजाफा कर रहे हैं। जब हमने इसको लिखा मिलाकर तो क्या बना? मुदर्री सूना, मुदर्री सूना। अब ये जमा सालिम है, मुजक्कर है। क्यों? क्योंकि इसमें वाहिद का लफ्ज अपनी असल शक्ल में मौजूद है। ये नकरा है। मार्फा सेम अलिफ लाम का आपने इजाफा किया तो मार्फा बन गया, और उसमें भी आपने क्या किया कि वाव और नून फतह का इजाफा किया। अब ये क्या हुआ? अल मुदर्रिसूना, अल मुदर्रिसूना। अब ये क्या हो गया? जमा है, मार्फा है और मुज़क्कर है, और ये क्या बना है? जमा सालिम। ये मुज़क्कर था। अब मोनस देखिए कि जमा मोनस सालिम की पहले डेफिनेशन से मुस्लिमतुन आपने लिया, उससे हम जमा सालिम बना रहे हैं मोनस की। जमा मोनस बनाने के लिए ता मरबूता कोल ता को हम हटा देंगे और हम किस चीज का इजाफा करेंगे? अलिफ और ता का, अलिफ और ता का इजाफा करेंगे। तस्निया में आपने क्या किया था? ये राउंड ता को आपने ओपन ता कर दिया था और उसके बाद अलिफ नून कसरा का इजाफा किया था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जमा मोनस सालिम में एग्जाम्पल से समझिए, आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है मुस्लिमातुन। अब आपने ये ता मरबूता को आपने पूरा हटा दिया, मुस्लिमा रहा, और जो बाय रूल हम जमा बनाने के लिए मोनस में हम किस चीज का इजाफा करते हैं? अलिफ और ता। तो क्या बन गया? मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। ये जमा सालिम मोनस है, ये नकरा थी। अब मार्फा जब आपने बनाया तो मार्फा आपने वाहिद लिया अल मुस्लिमतु, सेम आपने ता मरबूता को हटा दिया, अलिफ ता का इजाफा किया। अब ये क्या बन गया? अल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमातु। ये मार्फा की एग्जाम्पल हो गई। एक और एग्जाम्पल देखिए नकरा की, मुदर्रिसतुन, ता मरबूता हटाया, अलिफ ता का इजाफा किया, मुदर्रिसातुन, मुदर्री सातुन। और मार्फा बनाने के लिए आपने क्या किया? मार्फा का जो है वो वाहिद इस्म लिया, क्या था? अल मुदर्री सातु। तो फिर आपने ता मरबूता अगेन हटाया, अलिफ ता का इजाफा किया, और आपने इसको क्या किया? अल अल मुदर्री सातु बना। ये अब क्या हो गया? मार्फा। आपको कुरान में बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे, सालिहातुन, कानितातुन, हाफिजातुन। तो देखिए इंशाल्लाह सूरह अहज़ाब देखिएगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ें मिलेंगी। और वैसे भी आप कुरान को जब आप पढ़ते जाएंगे और ये वर्ड आपको नज़र आए तो आप समझ जाइए कि क्या है? जमा मोनस सालिम। और ये जमा मोनस सालिम है किसकी? मोनस की। और जमा अगर आप देखें जमा सालिम मुज़क्कर की तो आपको बहुत ज़्यादा कुरान में मिलेगा। खालिदुन से आप बना सकते हैं खालिदूना, हामिदुन से बना सकते हैं हामिदूना, इसी तरह से स्वालिहूना से आप बना सकते, स्वालिहुन से बना सकते हैं आप। इसी तरह और भी बहुत से आपको जो है वो वर्ड मिलेंगे जिससे आप जो है वो जमा सालिम बना सकते हैं। बहुत इजी है। वाहिद वर्ड की जो है उसमें जो वाहिद का लफ्ज होता है अपनी असल शक्ल में मौजूद होता है। सिर्फ आप वाव और नून फतह का इजाफा करते हैं जमा सालिम में। जमा मुअन्नस सालिम में आप किस चीज़ का इजाफा करते हैं? अलिफ और ता। अब आते हैं जमा मुकस्सर या जमा तकसीर।
तकसीर के मायने या मुकस्सर की मीनिंग क्या होता है? टूटा हुआ। मुकस्सर की मीनिंग क्या है? कसर से टूटा हुआ। तारीफ क्या है? जमा मुकस्सर से मुराद वो जमा जिसमें वाहिद इस्म के हुरूफ की तरतीब बरकरार नहीं रहती, यानी कि वाहिद का लफ्ज अपनी असल शक्ल में बरकरार नहीं रहता। एग्जाम्पल से समझिए। रजुलन वाहिद है, जमा बनी तो क्या बनी? रिजालुन। रिजालुन। रजुलूना आपको नजर नहीं आएगा, क्या नजर आएगा? रिजालुन जमा। इसी तरह तौलिबुन, उससे जमा बनाई तुल्लाबुन। तुल्लाबुन। इसी तरह मस्जिदुन से उसकी जमा क्या बनी? मसाजिदु। अब देखिए, जमा मुकस्सर या तकसीर बनाने का कोई फार्मूला कायदा नहीं होता है, बल्कि उसके बहुत से वजन होते हैं, पैटर्न होते हैं, और वो आपको इंशाल्लाह डिक्शनरी से भी पता चल जाएंगे। और लेकिन जैसे जैसे आप कुरान में देखिए बहुत आपको मिलेगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना शहीद, शहीद की क्या आपको जमा तकसीर नजर आती है? शुहदाउ, राइट। इसी तरह आप पढ़ते हैं वली, वली की क्या जमा तकसीर है? औलियाउ। अब मदरसतुन की जो आप देखते होंगे जमा तकसीर मदारिसी। किताबुन हमने पढ़ा है, किताबुन की जो जमा है वो क्या है? कुतुबुन। तो ये सारी जमा तकसीर आपको बहुत सारे पैटर्न अरबी ग्रामर की बुक्स में भी मिलेंगे, डिक्शनरी में भी मिलेंगे, और इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप में कुछ शेयर भी करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। जहाँ तक पैटर्न है, पैटर्न का जब इंशाल्लाह हम फेल में जाएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इंशाल्लाह हम इनके पैटर्न भी निकाल के फिर आपको बताएंगे। इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। एक्सेप्शन का टाइम है। अरबी ग्रामर में हमेशा आप रेडी रहा कीजिए एक्सेप्शन के लिए, कि कुछ जहाँ रूल होते हैं, मोस्टली रूल अप्लाई होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको जो है वो एक्सेप्शन नजर आता है। अब यहाँ देखिए कि हमने लिखा है कुछ ऐसे इस्म होते हैं जिनकी दो जमा इस्तेमाल होती है, मसलन अन्नबिय्यु वाहिद है। अब इसकी आपको जमा सालिम भी नजर आएगी और जमा मुकस्सर भी नजर आएगी। अन्नबिय्यु की जमा सालिम क्या है? अन्नबियूना। जमा सालिम है, इसके एग्जाम्पल आपको आले इमरान की 84 आयत में मिलेगी। इसी तरह से है अल अंबियाउ, ये मुकस्सर है, आले इमरान की आयत नंबर 112 में आप इंशाल्लाह देखिएगा, आपको वहां उसकी एग्जाम्पल नजर आएगी। इसी तरह है आलिमुन। आलिमुन की एक जमा सालिम क्या मिलेगी आपको? आलिमूना। और दूसरी क्या मिलेगी? उलमाउ। इसी तरह सदीकुन, सदीकुन की आपको जमा सालिम क्या मिलेगी? सादिकूना। और जमा मुकस्सर क्या मिलेगी? अस्दिकाउ। तो इसको आपको याद नहीं करना, इंशाल्लाह जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद समझ में आता जाएगा। इंशाल्लाह आज हम इसको रिपीट कर लेते हैं, आज की क्लास को, कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा है। इसमें आज हमने एक इस्म को देखा है उसकी अदद के लिहाज से। अदद के लिहाज से हमने पढ़ा कि तीन हमने टाइप पढ़ी है, वाहिद, तस्निया और जमा। और तस्निया बनाने के लिए हमने क्या रूल पढ़ा? चाहे मुज़क्कर चाहे मुअन्नस, अलिफ नून कसरा का आप इजाफा करते हैं। और जमा की हमने पढ़ी कि उसकी दो डिवीजन की गई है, एक जमा सालिम। जमा सालिम बनाने के लिए मुज़क्कर में आप वाव और नून फतह का इजाफा करते हैं, और जमा मुअन्नस सालिम में आप अलिफ और ता का इजाफा करते हैं। और जमा तकसीर या मुकस्सर, उसका कोई रूल नहीं है, उसके पैटर्न है और वजन है। तो आई होप कि आपको समझ आया हो। इंशाल्लाह आज हम जब अपना ग्रुप करेंगे तो उसमें आप होमवर्क करेंगे तो उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से और भी समझ आएगा। इंशाल्लाह हम यहीं अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।